दुनिया में कामयाब लोगों की संख्या इतनी कम क्यों होती है और साधारण लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा क्यों होती है? क्या आपने कभी इस बात पर विचार करने की कोशिश की है कि कामयाबी को इतनी कठिन क्यों माना जाता है? आज इस वीडियो में मैं आपको कई बातें बताऊंगा। पूरे वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं इसमें आपको बताऊंगा कि दुनिया में कामयाब लोग कम क्यों होते हैं और उनके पास वैसी कौन सी कला होती है, कौन सा गुण होता है जिसके आधार पर वे तरक्की की मंजिलें हासिल करते हैं और उस मंजिल को हासिल करने के लिए कौन सा न्यूरोलॉजिकल टेक्निक अपनाया जाता है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और इस वीडियो को देखने के बाद अपनी कामयाबी की यात्रा को शुरू कीजिए। अब बात आती है कि जो कामयाब लोग हैं उनके पास क्या होता है जो साधारण लोगों के पास नहीं होता है। कामयाब लोगों के पास एक सबसे बड़ा गुण होता है कि वे एक्शन में विश्वास करते हैं। इस विषय पर मैं बाद में आऊंगा कि एक्शन लेने से होता क्या है। आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है। आप किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर को सुन लीजिए, वो सज्जन क्या करेंगे, बड़ी मेहनत से अपनी स्पीच तैयार करते हैं और उनकी स्पीच में होता क्या है, कई लोगों के जीवन की कहानियां होती हैं कि फलाने व्यक्ति ने अपने जीवन में कौन कौन से काम किए और वह गरीब से बहुत धनी इंसान बन गया। जिस व्यक्ति के पास कभी टूटी हुई साइकिल नहीं होती थी, आज उसके पास प्राइवेट जेट है। जो व्यक्ति कभी दाने दाने को मोहताज था, वह आज 7 स्टार होटल का मालिक है। ये सब कहानियां आपको सुनाई जाएंगी जिनमें अन्य लोगों की कहानियां ही शामिल होगी। लेकिन शायद ही ऐसी कोई बात कही जाए कि आप इन कहानियों में कैसे शामिल हो सकते हैं। उन कहानियों में क्या होता है, उस व्यक्ति ने जीरो से हीरो बनने की जो यात्रा थी उसके बीच में कौन कौन से काम किए, क्यों किए और उसको उन कामों को करने के लिए ऊर्जा कहाँ से मिली, प्रेरणा कहाँ से मिली और वह क्यों उन कामों को करने में लगातार निरंतर लगा रहा। तो आइए उस बात पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। उन व्यक्तियों में एक जो सबसे बड़ी खासियत होती है कि उन्हें पता होता है कि उन्हें अपने दिमाग का साथ कैसे लेना है। एक बात आप समझ लीजिए, जब तक आपका दिमाग आपकी कामयाबी की यात्रा में आपका साथी नहीं बनेगा, आपकी कामयाबी कभी भी अस्थाई नहीं हो सकती है। अस्थाई क्या, उसे आप शुरू करेंगे और महीने 2 महीने 3 महीने के बाद आप थक करके फिर घर में बैठ जाएंगे। आपको लगेगा कि यह बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन जैसे ही आप अपने दिमाग को अपनी कामयाबी की यात्रा का साथी बना लेंगे, आपकी यात्रा शुरू हो जाएगी और वह लंबी यात्रा होगी और कामयाबी को तो आना ही है। तब आप पूछेंगे कि दिमाग को अपना साथी बनाया कैसे जाता है। अब मुझे तो पूरा विश्वास है कि कोई भी व्यक्ति, आजकल का नौजवान या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो किसी भी क्षेत्र में कामयाबी प्राप्त करना चाहता है, वह पुस्तकें पढ़ता है, लोगों से बातचीत करता है और बहुत कुछ हुआ किसी बड़े शहर में रहता है तो सेमिनार अटेंड करता है। लेकिन इन सबों को करने के बाद आपको प्राप्त क्या होता है, आपके भीतर एक मोटा मोटी आइडिया आ जाता है कि इस काम को किया कैसे जाता है। लेकिन अब आपका दिमाग आपके साथ नहीं रहता है। दिमाग आपका साथ तब देना शुरू करता है जब आप वास्तव में उस काम को शुरू कर देते हैं। जैसे ही हो, अधूरा ही सही, एक्शन इज ऑलवेज बेटर देन परफेक्शन। आप एक्शन ले लीजिए, जो काम शुरू करना है आप शुरू कर दीजिए। उसके बाद क्या होता है, अब देखिए यहां से दिमाग का खेल शुरू होता है। जैसे ही आप कोई नया काम शुरू करेंगे, हमारा स्वभाव है कि हम छोटी छोटी गलतियां करना शुरू करेंगे, क्योंकि बिना गलती किए हम कोई नया काम सीख नहीं सकते हैं। और जैसे ही आप गलती करेंगे, आपके दिमाग में 2 हार्मोन निकलेंगे। एक हार्मोन है इपिनेफ्रिन
और दूसरा हार्मोन है एसिटाइलकोलिन। ये जब दोनों हार्मोन निकलना शुरू करेंगे तब समझिए कि आपको अपने दिमाग का साथ मिलना शुरू हो गया। अब ये दोनों हार्मोन करते क्या है? इपिनेफ्रिन जब निकलता है तो आपके भीतर सजगता बढ़ती है, अटेंशन बढ़ता है और आप उस काम को करने के लिए एक तरह से ललायित हो जाते हैं। वह आपकी सजगता को कई गुना बढ़ा जाता है। और अब इसके बाद क्या होता है? एसिटाइलकोलिन जब देखता है कि अरे इस आदमी के दिमाग में तो यह हार्मोन निकल रहा है, तो वह क्या करेगा कि आपके भीतर एक फोकस्ड अटेंशन की स्थिति पैदा करेगा। क्योंकि जब आप गलतियां करेंगे और इस तरह के हार्मोन निकलेंगे तो ब्रेन में मैसेजिंग सिस्टम काम करने लगता है और वह मैसेजिंग सिस्टम इन्हीं हार्मोनों के बदौलत काम करता है। आप लिख करके ब्रेन को कुछ नहीं बता सकते हैं। तो जब आप सजग हो गए और जब आपका ब्रेन ही आपको काम सिखाने लगा, तब आपके ब्रेन में होता क्या है? आपके ब्रेन में उस काम को सीखने के लिए नए नए सर्किट बनने लगते हैं, नए नए न्यूरॉन्स फायरिंग करने लगते हैं और धीरे धीरे आप उस काम में पारंगत होने लगते हैं। तो यहाँ पर आपको अपने दिमाग का साथ मिल जाता है। तो आपका दिमाग ही जब आपके साथ हो गया, जब दिमाग ही आपको नया काम सिखाने के लिए तैयार हो गया, तो फिर कामयाबी आपसे कितनी दूर रह जाती है। धीरे धीरे चलकर कामयाबी आपके पास आने लगती है और जैसे जैसे आप अभ्यास करते जाते हैं, आपके पास कामयाबी ऐसे दौड़ कर आती है जैसे ईश्वर अपने चाहने वालों को अपनी बाहों में भर लेते हैं। तो याद रखिए कैसे आपको अपने ब्रेन का साथ अपनी कामयाबी की यात्रा में लेना है। और अगर यह मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।